अरे राम राम। अरे राम राम। सब ठीक हो? कॉपी किताब बंद कर दो बेटा, बंद कर दे बेटा, तू भी बंद कर दे। तो इतनी उदास उदास क्यों बैठी? क्या वो घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हैं क्या कि नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कूटेंगे, हैं ऐसा कुछ कह रहे हैं? हाँ तुलसी, ईमानदारी से बताओ अपनी क्लास में से कौन कौन है जिनको घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हैं? किसी को नहीं भेज रहे ना जबरदस्ती तो फिर ठीक है। क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ाई करता था मेरे को सच में जबरदस्ती भेजते थे। टॉपिक कौन सा चल रहा था? जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उतने एग्जाम्पल करेंगे। अब सुनो, जैसे हमने कल कमिटमेंट किया था कि हम लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भाई कहाँ गया? भाग गया? तो कहाँ गया? सुनो, कोई भी पर्सन आ सकता है, मैंने बता ही रखा आपको। नोटबुक बंद कर दो ने बेटा, बंद कर दे, बहुत बुरी तरह बंद कर दो सब कुछ। पेन भी बाहर निकालो बोले, आप पेन भी निकाल लो बोले। हाँ, पेन निकाल लो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो पेन का ढक्कन भी बंद कर दो। अब सुनो, यहां क्या नाम लिखा, और यहां, और यहां, और यहां आपसे पूछा गया कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। अब तुम ये तो कह नहीं सकते कि इसका नाम सबसे छोटा है तो ये अलग है। कह सकते हो क्या? कोई लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। ये जो वर्ग होता है ना, ये स्क्वायर जो होता है ना, ये ऐसा बनता है। ये हो गया। ये समभुज त्रिभुज कौन सा होता है? त्रिभुज का मतलब तो ट्राइंगल होता है, इसमें तीन कोने होते हैं। समभुज कौन सा होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हो। ये लो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो क्या होता है? समभुज त्रिभुज। बोलो बात क्लियर है? तो कहां चला गया था रे? किसका? तेरे पापा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा किसका आया, तो दिखा मेरे को। वैसे अपने वाला डिपार्टमेंट जो जेंट्स डिपार्टमेंट है वो कभी झूठ बोलता भी नहीं है। इधर सुनो, सम चतुर्भुज क्या होता है? तो ध्यान से समझना, कोई सम चतुर्भुज कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ये जो सम चतुर्भुज होता है ना, ये ठीक यही होता है, बस ये थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाता है। ये क्या हुआ रे? ये लो, तो याद रखो,
ये सेम ही डायग्राम होता है पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। और समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये ऐसा होता है। अब बात यह है कि दो तो त्रिभुज आ गए और दो वर्ग आ गए, तो ना तो ये तरीका लगा सकते कि इनमें तीन तीन कोने होते हैं, उसमें चार कोने होते हैं, और इन दो में त्रिभुज नाम है, दो में त्रिभुज नाम नहीं है, तो ये लॉजिक भी नहीं लगा सकते। क्या लॉजिक लगाओगे? लेडीज फर्स्ट। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में होगी? कौन सी क्लास में हो गई है? इतनी छोटी सी फर्स्ट ईयर में होगी? वाह, लग तो नहीं रही। मैं तो इतनी देर यूं सोच रहा था किसी के साथ घूमने आई होगी तो क्लास में बैठ की होगी कि आज मैं भी बैठ के आऊंगी। डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा? डेट ऑफ बर्थ 2015 7। तेरे डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा? 2005। आपरी 2003। हाँ 2006। ये भगवान, तुम सभी 21वीं शताब्दी के ही हो क्या? जीवंता डेट ऑफ बर्थ 2003। हाँ चौधरी ले, कोई बात नहीं। 2007। हाँ तो ठीक है। हाँ आपकी 2010 7 6 2005 2004 2004। दो हजार तीन 2004। हाँ एक भाई तो 21वीं शताब्दी का मिला है कम से कम। बेटा आप रो 6। दोबारा बता दे। है 2004 2003। अच्छा ऐसे है क्या? चलो ठीक है, एक चीज और मन में सोच के देखना, जो मैं बता रहा हूं कि तुम 2025 में बीएसटीसी में एडमिशन लोगे। 2025 में लोगे? हाँ हाँ 2025 में लोगे। और 2026 में तुम थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने लायक हो जाओगे। आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम तब दे सकते हो ना जब आपका बीएसटीसी का सेकेंड ईयर चल रहा होगा। अगर भगवान की दया से सब कुछ सही रहा, समय पर भर्ती आ गई, तो जस्ट 3 साल बाद में, मैक्सिमम 3 साल, अच्छे पढ़ने वाले लोग आप में से टीचर बन जाएंगे। केवल 3 साल, जिसमें 2 साल तो तुम्हारा बीएसटीसी का है और 1 साल आगे का मान लो, क्योंकि अभी आपका एडमिशन भी तो 2025 में होगा ना। अब ये सोच लो, अब मान लो या छोरी टीचर बन जाए, सोचना एक बार, या बीएसटीसी करके टीचर बन गई, ये स्कूल में जाएगी, बेटा छोरियां ही कूट देगी तेरे को। कुछ खाया पिया कर, अपना छोटा चला गया मान लो, 10वीं तक की स्कूल है। अरे सुन तो लो, 10वीं तक की स्कूल है, 5वीं तक तो ग्रेड थर्ड वालों की ड्यूटी लगती है, 6वीं से लेकर 8वीं तक ग्रेड थर्ड में लेवल 2 की ड्यूटी लगती है, बाद में सेकंड ग्रेड की लगती है। 10वीं क्लास में पीरियड खाली है, मार साहब आई नहीं, छोटे को भेज दिया। मैं सीप दरो कोने में ले जाके कूट देंगे तेरे को।
और पहली बार जब जाएगा ना, नौकरी लगने के बाद पहली बार जाएगा, तो जब स्कूल में पहली बार जाते हैं तो आपसे सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया है। तो तुरंत सिग्नेचर करवाने की बजाय तेरे को ये बता देंगे कि नई क्लास कब से चालू हो रही है, आ जाना, किताबें दे देंगे, वहां स्कूल ड्रेस दे देंगे। और तुम बीएसटीसी में इंटर्नशिप करने जाओगे ना बेटा, बोर्ड के भी नहीं पहुंचेगी ऊपर, वहां भी उछल उछल के यहां तक लिख पाएगी। अरे ज्यादा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम वालों को समस्या है। अब तो बेटा एक बात बता, स्कूल में चली गई, बोर्ड कम से कम इतना तो होगा ही ना, बोर्ड इतना तो होगा ही ना। चलो हमने नीचे लगा रखे हैं, हमने नीचे इसलिए लगा रखे हैं कैमरे में सही कवर हो जाए, वरना स्कूल में यहां तक होते हैं। तो यहां तक टेबल पर चढ़ने के बाद भी नहीं आएगी, बोर्ड यहां से चालू होगा और यहां तक होगा। अब तू सोच कैसे लिखेगी, तू इधर से 2 लाइन लिखेगी, फिर वहां पर डस्टर से मिटाएगी, 2 लाइन और लिखेगी। और क्लास में छोरे इतने बदमाश होते हैं कि कोई भी छोरा बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख गया तो मिटा भी नहीं सकती, ऐसे उछल उछल के। बाद में वो प्रेस राहुल वाला सा डायलॉग आएगा, तेरे को मास्टर किसने बनाया रे, है ना, कुछ खा पिया कर बेटा। छोटे तू भी, तुम तीनों छोरियां छोटी छोटी, एक तू या छोरी वो पछवाड़ी, तू भी कुछ खाया कर ना, खा। तुम लोग खाना में क्या खाते हो, कचौरी समोसे तो नहीं खाते हो ना, बस चलता है। तुम लोग खाना खाया करो छाछ दूध दही, उससे बनेगी बॉडी। आपको लगता है कि मेरी हाइट ज्यादा है, एक्चुअल में मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, हमारे उधर की साइड के अकॉर्डिंग देखें तो एकदम मीडियम है, हाँ मीडियम। और दूसरी चीज, अगर आप हरियाणा के अंदर घुस गए ना, उसके बाद तो यह हाइट भी कम है। हरियाणा में तो किसी की हाइट 6 फीट से कम नहीं है, हरियाणा में छोरियों की भी नहीं है, समझ गए। और हमारी साइड में शेखावाटी वाले एरिया में ये एवरेज हाइट है जी, हाँ हाँ, वो ब्लड का ही होता है भाई। मतलब पहले मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, है ना, लेकिन बाद में इन चीजों का पता लगा कि कहीं भी 2 लोग लड़ रहे हैं, एक आदमी गलत होने के बाद भी जिद कर रहा है कि मैं ही सही हूं, तो वहां जाके पूछ लेना वो कौन है। ऐसा होता है, कहा जाता है हमारी साइड में कि जो इधर हरियाणा का एरिया है और हमारा जो एरिया आसपास का, इनमें जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और हाइट एवरेज हाइट है। अगर तुम वहां गलती से चले गए, तो जैसे मामा के जाते हो तो मामा के जाओगे तो ड्रेस दिला के भेज देते हैं ना, वैसे ड्रेस दिला के भेज देंगे कि छोटा छोरा आया, छोटी छोरी आई है। कौन बोलेगा कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, तू कौन सी क्लास में हो गई हैं, क्या बात कर, बेटा तेरी कौन सी हो गई, फर्स्ट ईयर, हाँ या छोटी, हाँ फर्स्ट ईयर। अब मैं तुम्हें मान लो आगे बोला कि कैमरे में भी बताऊं कि देखो इतने इतने बालक पढ़ने आते, तो कैमरे तक भी नहीं आओगे, हालत खराब है रे। तुम खाया पिया करो, ठीक है ना, डाइट बढ़ाओ थोड़ी सी। अब देखो इनमें सबसे अलग कैसे करोगे, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, क्योंकि ये कौन से डायग्राम है, वर्ग। ये सम चतुर्भुज है, सम का मतलब ही समान होता है, चारों भुजाएं समान होती है। ये सम भुज त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और ये जरूरी भी है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होना जरूरी है, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होना भी जरूरी है। और सम चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं, सॉरी सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं
समभुज त्रिभुज की तीनों भुजाएं और वर्ग की चारों भुजाएं ये समान होना जरूरी है, जबकि समकोण त्रिभुज में ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए? समकोण त्रिभुज में यहां 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। उसके बाद में आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो, आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। समझ गए ना? तो सबसे अलग कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। आगे बात समझ में? ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है? ये क्या नाम आ गया? और ये और ये और ये टिड्डी। टिड्डी क्या होती है? एलिगेटर, गिरगिट के जैसा होता है। गिरगिट ये, हाँ हाँ गिरगिट जैसा ही होता है। एलिगेटर जो होता है ना वो गिरगिट जैसा ही होता है। गिरगिट जानते हो? ए छिपकली, हाँ। और छिपकली और गिरगिट में बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब छिपकली से 4 गुना बड़ा होता है गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट जहां चलता है वैसा रंग बना लेता है। अगर गिरगिट यहां चल रहा है तो पूरी बॉडी का कलर सफेद हो जाएगा, अगर पेड़ पे बैठा है तो हरा हो जाएगा। तभी तो एक कहावत बनी है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। समझ गए? गिरगिट, मगरमच्छ और एलिगेटर, ये जो 3 होते हैं ना, ये रेंगने वाले जानवर होते हैं। कौन से? रेंगने वाले जानवर। ये रेंगते कैसे हैं? ऐसे ऐसे चलते हैं। सांप कैसे चलता है? सांप को आपने कभी ऐसे चलते हुए देखा है क्या कि भाई साहब सांप पैरों से चल के आ रहा है ऐसे? छिपकली कैसे चलती है? आप में से कैसा है कोई जो छिपकली से नहीं डरता है? तू नहीं डरती? पकड़ लेती है। पकड़ लेती है। तो छिपकली से डरे? खा जावे? तो क्यों डरती है भाई? ऐसा लग रहा है कि छिपकली खा जाती है। तो अब तो मैं नहीं डरता, पहले मैं भी डरता था। और मेरे साथ का एक बड़ा किस्सा, 2011 में वर्ल्ड कप चलता था। मैं आराम से ऐसे सोते सोते वर्ल्ड कप देख रहा था। सामने टीवी था, मैं आराम से सो रहा था। और मार्च अप्रैल का महीना था, अप्रैल का टाइम था। तो ना सर्दियां थी ना गर्मियां थी, तो बेसिक सा ऐसा मतलब मौसम था कि आप कूलर भी मत चलाओ लेकिन ओढ़ो भी मत, ऐसा था। एक छिपकली ऐसे ऊपर चलती चलती ऊपर गिर गई। अब मैं सोचा अगर मैं हिल गया तो खा जाएगी। मैं 10 मिनट तक ना हिला ना बोला, आराम से ऐसे सोता रहा। वो उठ के चली गई, फिर मैं भी उठ के आ गया। और टिड्डी क्या होती है? टिड्डी ये पक्षी की तरह होता है। चिड़िया देखी ना आपने? चिड़िया से जस्ट आधी होती है, छोटा पक्षी होता है। जो फड़कले आते हैं ना, फड़कले, फड़के जान दो? हाँ फड़को, जो बरसात के टाइम लाइट के पास आते हैं, उनके जस्ट डबल या 3 गुना। बेटा सुन, ए भाई, विद्या माता की सौगंध, इसने अभी भी कान में क्या बोला? बीएसटीसी की सौगंध है। क्या बोला इसने बता दे। अब तेरे को लगता है कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या बोला इसने? तो सोच ले, जैसे वो जीवंता बैठी है उसकी तरह दोबारा आएगा अगली बार फीस जमा करते करते। हाँ अब मैं बताता हूं। इतना लंबा इतना नहीं होता है यार, है? नहीं, टॉपिक तो होगा पर 1 सेकंड में 1 अंडा दे भाई। फिर ये अंडे देती रहती है क्या?
फर फर फर। हाँ, ये तो कहा जाता है कि अगर एक खेत में बैठ गए, रात रात रुक गए, तो सुबह तक अनलिमिटेड हो जाते हैं। एक ओ नो, मादा टिड्डी के द्वारा 7 से 10 दिनों के अंतराल पर लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई पर नम रेतीली मिट्टी में समूह में अंडे दिए जाते हैं। आमतौर पर औसतन 60 से 80 अंडे वाले 2-3 अंडे समूह देती है। मतलब 150 से 200 अंडे देती है 7 से 10 दिन में। आपका आईफोन नहीं है ना? अब मैं बताता हूं आपने जो पढ़ा है वो क्या है, मैं बताता हूं। प्रदेश में कई जिलों में टिड्डी दल आने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वही HAU के कीट विशेषज्ञ कहते हैं कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। टिड्डियों का दल नजर आते ही विभाग को सूचित करें। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि एक टिड्डी दल 2500 लोगों के बराबर खाना खा जाता है ना? और 25 ऊंट व 10 हाथी के बराबर एक दिन में फसल चट कर देता है। 25 ऊंट और 10 हाथी एक दिन में जितनी फसल खाते हैं उतनी फसल एक टिड्डी दल, दल में लाखों करोड़ होते हैं, ध्यान रखना। एक मादा टिड्डी तीन बार अंडे दे सकती है। एक बार में 95 से 158 अंडे। उसका जीवन काल 5 महीने तक रहता है। ये भाई साहब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है। 150 किलोमीटर एक दिन में चलती है। एक दिन में 8 करोड़ के झुंड, एक एक झुंड में 8 करोड़ टिड्डियां होती है। 2 ग्राम फसल खाने की क्षमता हर टिड्डी रखती है। 8 करोड़ का मतलब 16 करोड़ ग्राम। 10 हाथी के बराबर फसल चढ़ कर सकता है एक दल। क्या बात है भाई साहब। चलो जो भी है, ये क्या होते हैं? पक्षी होते हैं और फसल खा जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। मान गए। ये क्या बोला? चंद्रमा और उपग्रह और ग्रहिका। देखो ध्यान से समझना। ग्रहिका क्या होती है? जिसमें बहुत सारे ग्रह होते हैं। ग्रह का मतलब सैटेलाइट। ठीक है। अब चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी याद रखना है। ग्रहिका के अंदर ही तो चंद्रमा है, ग्रहिका के अंदर ही उपग्रह है और ग्रहिका के अंदर ही पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ग्रहिका नहीं है। यह ग्रहिका तो सौरमंडल में है, स्पेस में। समझ गए? याद रखना, पृथ्वी खुद भी एक ग्रह है। जैसे मंगल ग्रह है ना, वैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी ये सब ग्रह है। चंद्रमा ये भी उपग्रह है। उपग्रह ये होते ही हैं। तो ये सब के सब किसके अंदर में आते हैं? ग्रहिका में। समझ गए? ये ध्यान रखना है। जो तुम देखते हो ना तारे, ये सब के सब एस्टेरॉइड होते हैं, ग्रहिका में आते हैं सब तारे। अब तारों का नाम तुम अलग अलग देते हो, बात अलग है। जैसे आगे देखो, त्रिभुज ये वाला डायग्राम, शंकु ये वाला डायग्राम, आयत ये, वृत्त
ये बताओ कौन सा है? ये 2D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम है? 3D। समझ गए? मतलब आप ये समझो कि ये वृत्त, आयत और त्रिभुज तो वैसे ही हैं जैसे चित्र बनाए जाते हैं। आप आयत का चित्र यहां बना सकते हो, आप वृत्त का चित्र बना सकते हो, त्रिभुज का बना सकते हो, पर शंकु का नहीं बना सकते। शंकु का मतलब कोण होता है। कोण कौन सा होता है? जो तुम आइसक्रीम वाला कोण खाते हो ना, वो कोण होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि दीवार पर बनाए हुए डायग्राम सर्कल, दीवार पर बनाए हुए सर्कल के डायग्राम और उसमें जो कोण होता है उसमें फर्क तो होता ही है ना। 2D का मतलब इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो बना सकता हूँ, ऊंचाई बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसे लंबाई ऐसे चौड़ाई बना सकते हो, ऊंचाई थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। समझ गए ना? अपनी क्लास में से रील कौन कौन बनाता है? ईमानदारी से बताना। विद्या माता शो रील, रील चुप क्या, इसमें बनाती है ना? हाँ, एक्चुअल में मेरे को क्या 2-3 वीडियो शूट करने हैं। अरे वो नहीं रे, अरे रील, इंस्टा वाली। वही गानों भी तो आ गयो ना, इंस्टा वाली रील पे छा गयो मारो सांवरो, है ना? सांवरिया सेठ का गाना आ गया ना इंस्टा वाली रील पे। हाँ। हम्म। है जी। तो इंस्टाग्राम ही नहीं चलाती? वाह, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। ये कल हम लोगों ने संख्या वाले क्वेश्चन किए थे, कुछ ये कर लेते हैं फिर आज टॉपिक को खत्म करेंगे। अब सुनो काम की बातें। DHLPTXBFJNRVYBEH, जब तक आप इनके नंबर नहीं लिखोगे कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, तब तक हम इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते। नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक पढ़ाया था, तब नंबर लिखवाया था। फोर्थ फ्लोर पर बैठे थे आप। जो लोग नहीं आए थे उस टाइम या बाद में एडमिशन हुआ है, उनको मैं जब दोबारा पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा। ऐसे लिखा जाता है, देखो, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कितने नंबर पर? 26। ये कितने पर? 18। ये कितने पर? 13। ये कितने पर? 10। ये 6 और ये 1। ऐसे नंबर लिखे जाते हैं सबके। जो अक्षर सबसे पहले आता है वो 1 नंबर होता है, जो दूसरे वाला 2 नंबर, तीसरे वाला 3 नंबर, चौथे वाला 4 नंबर, ऐसा होता है। ठीक है ना? यही तो होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यही होता है ना? अब सुनो, डी आता है 4 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर। आप इनको पढ़ करके एक बार देखो कोई सीक्वेंस बन रही है क्या इनकी? बन रही है ना? 4-4 के डिफरेंस से चल रहे हैं ना? इधर देखो, टी आता है 20 नंबर, एक्स आता है 24 नंबर, बी आता है 2 नंबर और एफ आता है 6 नंबर। एक चीज और ध्यान रखना, 24 के बाद में आता है 25, 26, 1, 2, क्योंकि 26 पर जेड आ जाता है तो वापस जेड के बाद में ए आ जाता है। तो याद रखना 20 और 4 24, 24 और 4 होता है 28 है।
26 के बाद में 1 और 2 आ गया, वरना तो 28 ही आता। ये भी 4 4 का डिफरेंस है। जे आता है 10 पर, एन आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर, बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर। इनमें सब में कितने कितने का डिफरेंस है, जबकि इसमें कितने का डिफरेंस है? 25 से 26, 1 2, 3 का डिफरेंस तो यहाँ 2 और 3 5, 5 और 3 8। इनमें सब में डिफरेंस कितने कितने का है, जबकि इसमें डिफरेंस कितने का है? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कर सकते हो? अच्छा क्वेश्चन था। अरे समझ में आ गया क्या? एक चीज बताऊं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह ध्यान रखना है कि रीजनिंग जो अपना सब्जेक्ट है ना, ये सबसे फालतू सब्जेक्ट है। ना तो ये अता पता रहता है कि कौन से टॉपिक में क्या आता है। इस टॉपिक में हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले टिड्डी पढ़ रहे थे, उससे पहले गणित के त्रिभुज पढ़ रहे थे, कभी कभी हम यूरोप महाद्वीप में चले जाते हैं। जैसे ये आ गया AOIN, लो, इनको तो बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में क्या, और ये क्या होता है? ये लो, सबसे अलग कौन सा है? आपको अलग छांटना है ना। ये देखो, GOD गोड यानी भगवान, RAT रेट रेट यानी, WAR वार यानी युद्ध, PAPER पेपर यानी कागज। बताओ सबसे अलग कौन सा है? भगवान, चूहा, युद्ध, कागज। अभी कोई ये मत बोलना चारों ही अलग अलग है, वरना इधर से मैं खिड़की खोल रहा हूं, उठा के बाहर फेंक दूंगा। हाँ, क्यों? रीजन रीजन जैसा तेरे को आता है वैसा बता दे, कोई बात नहीं। गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? गलत से ज्यादा क्या हो सकता है बता। तो चूहा भी तो बिल में रहता है, और कोई सा बिल में रहता ही नहीं। ऐसे क्या लॉजिक लगे बावली? और लगाओ। हाँ रवीना, हाँ बोल बोल बोल। आपरो नंबर बोलो। हाँ अब बताओ कारण। आप आंसर तो सही है आपका, पर ये लॉजिक नहीं था। इनमें सब में एक एक स्वर आया है, इनमें सब में दो दो स्वर आए हैं। आंसर तो सही है कि 3 3 अक्षर है, इसके अंदर 5 अक्षर हैं, लेकिन हो सकता है पहले में 2 अक्षर, पहले में 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर 5 अक्षर, फिर 6 अक्षर। फिलहाल तो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ, क्या होएगा? पेपर रीजन इसे तो बताया, तो इसने भी यही था, पर लॉजिक गलत था। तुम दोनों का लॉजिक गलत था। इसका लॉजिक है, मतलब एक चीज देखो ना, मैंने कल आपको बताया था कि लॉजिक वहां बताना है जहां कुछ स्पेशल चीज हो। 3 अक्षर 5 अक्षर ये कोई बड़ा स्पेशल चीज नहीं है। स्पेशल ये कि सब में एक एक स्वर आया, इसमें 2 स्वर आए, है या नहीं है? डी आता है 4 नंबर, जी आता है 7 नंबर, एल आता है 12 नंबर, एस आता है 19 नंबर, एम आता है 13 नंबर, पी 16, एस 19, वी 22, एच आता है 8, के आता है 11, पी आता है 16, डब्ल्यू आता है 23, के आता है 11, एन आता है 14, एस आता है 19, जेड आता है 26। 7 और 4 11, सॉरी 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19। पहले डिफरेंस 3 का है, बाद में डिफरेंस 5 का है, फिर डिफरेंस कितने का है?
क्लियर है? इधर ध्यान दो। 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23। तुम खुद ही बता दो कौन सा डिफरेंस है, सबसे अलग कौन सा है? देखो इनमें 3 5 7, इसमें 3 5 7, इसमें 3 5 7, इसमें कौन है? 3 3 3। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे जैसे आप लोग ये नंबर लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। सी डी एफ ई, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, एफ 6 नंबर, ई 5 नंबर, जे के एल एम, जे 10 नंबर, के 11 नंबर, एल 12 नंबर, एम 13 नंबर, एस टी यू वी, एस 19 नंबर, टी 20 नंबर, वी 22 नंबर, यू 21 नंबर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर, एक्स आता है 24 नंबर, जेड आता है 26 नंबर, वाई आता है 25 नंबर। देखो 23 और 24 उल्टा चलो, 25 और 26, 19 और 20, 21 और 22, 3 और 4 5 और 6, 10 और 11 12 और 13। अलग है ना? लॉजिक का पता लगा क्या? यही तो होता है, पता लगा? एक्चुअल में देखो ना आप, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको संडे को पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा 2021 वाला, उस 50 में से तुम 30 तो अभी भी कर सकते हो, जबकि तुम्हारे कोई न तो पूरा सिलेबस हुआ और न तुमने कोई प्रैक्टिस करी इतनी ज्यादा, फिर भी तुम 30 कर सकते हो। उसका बड़ा कारण क्या है कि जो अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, वही तो आते हैं। कोई नया क्वेश्चन थोड़ी बन के आता है। इनमें नया क्या है क्या कुछ? बी ई जी, बी 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, के 11 नंबर, एन 14, पी 16, डब्ल्यू 23 नंबर, जेड 26 नंबर और बी 28 नंबर मान लो, क्योंकि 26 नंबर पर जेड, 27 नंबर पर ए, 28 नंबर पर बी, ताकि कैलकुलेशन भी सही हो जाए। जे 10 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, 5 और 2 7, 2 और 3 5, 5 और 3 सॉरी 5। पहले डिफरेंस कितने गए? पहले डिफरेंस कितने गए? 3 का, और बाद में 3 और 2 का डिफरेंस है। इधर कितने गए? 3 और बाद में 2। अरे 11 और 3 14 होता है ना। और यहाँ डिफरेंस कितने गए? 2, और यहाँ भी 2। इनमें डिफरेंस 2 2 का है, इनमें 3 का और 2 का। तो तुम खुद ही चेक कर लो ना कितना हो सकता है, बोलो है या नहीं है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब इनमें कोई बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं आती है, इनमें वही जोड़ वाक्य लिखने हैं, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना आगे पीछे हो रहा है, बस वही करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए 1 नंबर, सी 3 नंबर, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर, आई 9 नंबर, के 11 नंबर, जे 10 नंबर, एल 12 नंबर, एम 13 नंबर, एस 19 नंबर, यू 21 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर। 1 और 2, 3 और 2 5, 7 और 2 9 और 2 11, 10 और 2 12, 19 और 2 21 और 2 23। इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस के बाद में 1 का डिफरेंस है। बोलो है या नहीं है? दूसरी चीज, इसके जोड़ बाकी गुणा बाकी कितने खतरनाक हो जाओ, 26 से बड़ा तो कोई नंबर भी नहीं आएगा। 26 से बड़ा आ सकता है क्या? लास्ट में लास्ट जेड कितने नंबर पर आता है? 26 पर। तो बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हो ऐसा प्रश्न? अरे बोलो कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो अभी जाना नहीं है, इस टॉपिक को हम इतना ही पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। पिछले 3 दिन से ही चल रहा था। क्या हुआ? हाँ कुछ, तो इस टॉपिक को अपन लोग यहीं एंड करेंगे। ठीक है, अभी जाना नहीं है, बाकी बातें अपन नया टॉपिक की बात करेंगे कल। अभी कुछ बातें अपन लोग करते हैं, बाद में हिंदी वाले मार साहब आएंगे।